बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफ़ियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी, उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो अभी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज़ का ड्रोन है, इसका साइज़ लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहाँ पे धमाके सुने गए बड़े ज़ोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है और चकवाल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफ़र तय करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और फिर पता चला कि चकवाल में भी एक भारतीय ड्रोन गिराया गया है और उसका मलबा भी अब नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। घोटकी सिंध, वहाँ पे भी जो है वो एक ड्रोन हमला हुआ है और उसके बाद ड्रोन को गिरा दिया गया है। और ये जो ड्रोन घोटकी सिंध में गिरा है इसके मनाज़र भी सोशल मीडिया पे इस वक्त अवेलेबल हैं। लाहौर में ड्रोन दाखिल होता है बॉर्डर से और बॉर्डर के पार से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। बकौल जो पंजाब पुलिस है उन्होंने अब तक ये इतला दी है और अब तक जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर के उस तरफ से ये ड्रोन्स कंट्रोल किए जा रहे थे। लाहौर में जो ड्रोन आया उसने वॉल्टन कैंट के इलाके को क्रॉस किया। यहाँ लाहौर में एक पुराना एयरपोर्ट है, ये पहले ये एयरपोर्ट हुआ करता था और उसके बाद फिर जो नया एयरपोर्ट बना वो अभी एयरपोर्ट है, उसका रनवे भी बहुत बड़ा है। तो ये एक पुराना एयरपोर्ट है। यहाँ पे इसके एक हिस्से के ऊपर अस्करी 5 बना हुआ है। यहाँ पे फौजी जो है वो इमारतें बनाई गई हैं। दूसरी तरफ जो है वो फाल्कन सोसाइटी है, यानी एयरफोर्स वालों ने अपनी वहाँ पे एक सोसाइटी बनाई हुई है। यानी आपको पता है पाकिस्तान की फ़ौज का ये बहुत कारोबार है सोसाइटीज़ का और रियल स्टेट का। तो एक एयरफोर्स ने यहाँ सोसाइटी बनाई हुई है और एक सोसाइटी अस्करी 5 वो भी यहाँ पे उसके फ्लैट्स मौजूद हैं, कुछ घर भी वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अभी एक कोई कमर्शियल भी एक्टिविटी आजकल शुरू की जा रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पीछे जो है वो एक नेवल की कुछ तनसीबात है, नेवल कम्प्लेक्स है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ पे अटैक किया गया है और ये ड्रोन हमला है। 2 धमाके लाहौर में ज़ोरदार तरीके से हुए, उसके बाद सायरन बजना शुरू हो गए। सायरन की आवाज़ आने के बाद फिर जो है वो एक धमाके की और आवाज़ सुनाई दी, तो ये पता चला कि अब ड्रोन जो है उसे गिरा दिया गया है। बहरहाल 3 धमाके हुए लाहौर में भी, गुजरावाला में 2 बड़े धमाके हुए, उसके बाद डिंगा में जाके वो ड्रोन गिरा, सियालकोट में एक ड्रोन गिरा और उसके बाद एक ड्रोन जो है वो घोटकी में गिरा है। ये क्या सूरत हाल है, हम इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहाँ दिल करेगा वहाँ पर अटैक करेंगे, अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे और उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाएगा। देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता और ये कोई जहाज़ की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोज़ाना के हिसाब से भी अगर आप उसके 30-40 ड्रोन तबाह करते रहें तो इससे उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन शहरों पे हमला किया है जो सेटल्ड एरियाज़ हैं आज़ाद कश्मीर को निकालने के बाद, इसमें सियालकोट है, मुरीद के है और शेखुपुरा है। सियालकोट, मुरीद के, शेखुपुरा, लाहौर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का। लाहौर में भी अब अटैक किया है। गुजरावाला में अटैक हुआ है, डिंगा में जाके ड्रोन गिरा है, ये गुजरात का इलाका है। और चकवाल, यानी 7 ऐसे शहर हैं पंजाब के जहाँ पे सेटल्ड एरिया है और बहावलपुर एक अलग 8वां शहर वो है और एक घोटकी सिंध ये 9वां शहर है। तो पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ में 9 शहरों में भारत ने अब तक जो है वो हमले किए हैं मिसाइल के।
ड्रोन के जरिए से और तैयारों के जरिए से। भारत को इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? क्या उसे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब देना था। कल शाम की बात है, एयरवाई के ऊपर एक टाउट बैठा हुआ था और वो गप्पे छोड़ रहा था। उसने ये दावा किया कि भारत ने किसी दोस्त मुल्क की साथ बातचीत की है और पाकिस्तान को ऑफर कराई है कि हम सिंध तास का जो मुआहदा है उसको बहाल कर देते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला ना करे। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम 370 भी अब आपसे बहाल करवाएंगे। तो फिर उसके बाद अगर इंडिया ना माना तो इंडिया के ऊपर चंद घंटों में उसको धूल चटा दी जाएगी और बड़ा खौफनाक हमला इंडिया के ऊपर होगा। वो चंद घंटे फिर गुजर गए। अब तक लगभग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 36-37 घंटे गुजर चुके हैं भारत ने जब मिसाइल हमले पाकिस्तान के ऊपर किए थे। दूसरा दिन चढ़ गया है, बल्कि अब तो ख़त्म होने वाला है। तो 2 दिन ख़त्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अब तक भारत को जवाबी हमला नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिरा के अपना दिफा किया था। लेकिन जो जवाबी कार्रवाई है उसका हक पाकिस्तान महफूज रखता है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने भी कहा है और ये बात शुरू में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से भी कही गई थी कि हम हमला करेंगे। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से दबाव आया, दुनिया की तरफ से दबाव आया, तो हमने देखा कि जो अर्दली हुकूमत है उसकी बुजदली हमें नज़र आना शुरू हो गई कि अर्दली बुजदली दिखा रहे थे और बजाय कि वो बात करते कि भारत ने जारहियत की, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो कहना शुरू हो गया कि जनाब जितनी हमें मार पड़ गई ठीक है, भारत ने अपना गुस्सा निकाल लिया, हमला कर लिया हमारे ऊपर। कहने का मतलब तो यही था ना। तो अब भारत हमें कुछ ना कहे तो हम भी भारत को कुछ नहीं कहेंगे। तो भारत अब पाकिस्तान को इस ऑफर को भी उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया है। पाकिस्तान को अमेरिका और मगरबी ममालिक की बात को क्या अब मानते रहना चाहिए? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस दबाव को अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि अब सारी चीज़ जो है वो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर जा रही है और इसके लिए कसूरवार कोई और नहीं है, जनरल आसिम मुनीर खुद हैं। अगर सिविलियन की आदत ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती जंग की माहौल की और ये सारे खराबे की, तो वो जिम्मेदार होते। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इस माहौल में अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन बहुत बड़े पैमाने पर करवाई। यानी न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो है वो एक आर्टिकल भी लिखवाया गया, पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर किया गया कि वो हेडलाइन चलाएं उस आर्टिकल की। फिर उसमें से मनपसंद लाइनें निकाल के उनके ऊपर जो है वो हेडलाइंस चलाई गई और फिर बहुत सारे टाउट्स हैं वो बैठ कर कह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब लोहे के बने हुए हैं, उनके असाब इस तरह के हैं, उनकी शख्सियत इस तरह की है, उनका किरदार इस तरह का है। तो उन्होंने अपनी इतनी तारीफें करवाई हैं आसिम मुनीर साहब ने कि ये सारी जंग अपने सर पे ले ली है। अब इसका जितना भी जवाब है वो आसिम मुनीर साहब को देना पड़ेगा और उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब उन्हें कश्मीर भी आज़ाद करवाना है। ये उनका एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये मौका उन्हें मिल गया है। जबकि झूठी खबरें चलाने वालों ने आसिम मुनीर साहब के खाते में 124 इंडियन पोस्टें भी डाल दी हैं कि जनाब कोई हमने उनके आधा दर्जन के करीब ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए इंडिया के। 124 जो है वो इंडियन चेक पोस्टें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खाते में डाल दी हैं कुछ टाउट्स ने, और 7 तैयारे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ के खाते में डाल दिए हैं टाउट्स ने। और ये भी कह दिया है कि आधा कश्मीर तकरीबन फतह हो गया है, बारामूला तक हम घुस गए हैं, और दूसरी तरफ कह दिया जनाब इधर से अमृतसर भी हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह की कहानियां, और दर्जनों के करीब जो भारतीय फौजी हैं उनको हमने कैदी भी बना लिया है। अब ये सारी चीजें जिन लोगों ने कही हैं उन्होंने आर्मी चीफ के साथ जो है वो तारीफ करने के चक्कर में उनके साथ नेकी नहीं की, बल्कि उनके साथ जुर्म किया है और उनको मुश्किल से 2-4 किया है। अब पाकिस्तानी जो है वो उसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा चाहते हैं जिस तरह के दावे किए गए थे। पाकिस्तान के मीडिया को और दीगर लोगों को ये कहा गया था आर्मी की जानिब से, उनकी आला क़यादत की जानिब से कि जनाब बहुत अटैक जो है वो हम भी करेंगे और 8 अटैक हम करेंगे। हमने जो इलाके हैं, जो एरियाज हैं उनको लॉक किया हुआ है और हम हमला कर देंगे, हम सोचेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वो हमला नहीं किया। अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं, किसके पीछे आ रहे हैं? देखिए, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और वॉर रिपोर्टिंग भी की है, तो कुछ चीज़ों का तो मुझे आइडिया है। इंडिया ये ड्रोन्स जो भिजवा रहा है, मैं इन इलाकों को भी जानता हूँ, इन एरियाज के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात ठीक है कि इंडिया बहुत मुमकिन है कि अपने कुछ टारगेट्स के पीछे आ रहा हो। इंडिया ने गुज़िश्ता चंद सालों में, यानी 2021, 22, 23, 24, 25 में, इन सालों में 3-4 सालों में इंडिया ने अपने बहुत सारे टारगेट पाकिस्तान में हिट किए हैं।
यानी ऐसे लोगों को इंडिया ने पाकिस्तान में कत्ल किया है जो खालिस्तान के हक में थे या जो इंडिया में कश्मीर में जहाद के हक में थे। तो यहां पाकिस्तान के अंदर किलिंग की है इंडिया ने, और जिन लोगों को इंडिया समझता था कि वो इंडिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, उन्हें यहां पाकिस्तान में कत्ल किया गया। जैसे कि जोर टाउन में एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, और बहुत सारी जगहों पे इस तरह के कत्ल होते रहे। रावलपिंडी में कत्ल हुए हैं, कराची में कत्ल हुए हैं, और पाकिस्तान के लैंडस्केप पे लगभग 20 के करीब मर्डर किए हैं भारत ने। और भारतीय मीडिया ने उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया था कि जनाब कमाल काम हुआ है। तो भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहले से अपने टारगेट अचीव कर रहा था, और अब भारत को कोई ना कोई तो उनकी इंटेलिजेंस है जिससे उनको पता है कौन सा बंदा कहाँ है। तो शायद वो अपने टारगेट हिट करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी हमले हुए हैं ये सुबह 4 बजे से 7-8 बजे के बीच में हुए हैं, यानी दिन दहाड़े भारत अब आया है, रात के अंधेरे में नहीं आया, और उसने अपने ड्रोन्स भेजे हैं। और या तो वो अपने टारगेट हिट करना चाहता है भारत, एक बात यह है, या फिर भारत पाकिस्तान की एयर डिफेंस की सलाहियत को चेक कर रहा है कि क्या पाकिस्तान हमें बॉर्डर पे रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि डीप इनसाइड आ गए हैं भारतीय ड्रोन्स। इससे पहले जो भारतीय मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए थे, भावलपुर में बहुत अंदर आकर उन्होंने तबाही फेरी, शेखपुरा में बहुत अंदर आकर उन्होंने अटैक किया, मुरीदके में बॉर्डर से बहुत अंदर आकर उन्होंने अटैक किया। तो जब इतना अंदर आकर उन्होंने सियालकोट में हर जगह पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और पाकिस्तान नहीं रोक पाया, तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारी कैपेसिटी हमले को रोकने की, उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हो गया। अब भारत बहुत मुमकिन है कि ये जो भेज रहा है ड्रोन्स, इनके जरिए से वो पाकिस्तान की कैपेसिटी भी चेक कर रहा हो अपने टारगेट्स के साथ साथ, कि पाकिस्तान हमें कहां तक रोक सकता है और कहां पाकिस्तान हमें नहीं रोक सकता। अभी थोड़ी देर पहले एक इत्तला और आई है, और ये शाकिर इवान साहब ने दी है कि लाहौर के इलाके बरकी में एक और ड्रोन गिरा दिया गया है। ये एक और इंपॉर्टेंट खबर है, यानी लाहौर में 2 ड्रोन गिरे हैं और लाहौर में धमाके भी हुए हैं। गालिबन ये धमाके जो हैं ये इन्हीं ड्रोन्स ने किए हैं। ये गुलबर्ग का इलाका है, गुलबर्ग और कंटोनमेंट के बीच का एक एरिया जहां पे वो एयरपोर्ट है, उसके नज़दीक वहां पे हुआ है। दोनों ड्रोन्स को चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है, वहां किसी को करीब नहीं जाने दे रहे, किसी को किसी नुकसान का अंदाजा नहीं है, और एक्चुअली ये धमाके कहां पे हुए हैं इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, और भारतीय ड्रोन ने किस टारगेट को हिट किया है इसके बारे में भी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो नाजरीन, एक बात और मैं कहना चाहूंगा इस वीलॉग में कि इस हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे भारत को मुंह तोड़ जवाब दे, वरना ये मजाक बन जाएगा पाकिस्तान का। आपको जवाब देना पड़ेगा। अर्दली हुकूमत ने बहुत बुज़दिली दिखाई है। पाकिस्तान का वजीर आज़म जो है वो मुबारकबादें दे रहा था कौम को, आर्मी चीफ को, बाकी सबको, कि जनाब बहुत मुबारक हो, आपने चांदनी रात कर दी। अब वो दिन के टाइम हमला करने के आए हैं, तो इस दिन के टाइम में आप क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब? दिन के टाइम आपकी ईद हो गई, यानी दुश्मन आपके ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा है और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जैसे कि नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये सूरत हाल है शहबाज शरीफ साहब की और इनकी हुकूमत की, और एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा लगता है कि बुखलाई हुई है, वरना अभी तक उन्हें वापस जवाबी हमला करना चाहिए था। दुनिया का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जितना पाकिस्तान ताखीर करेगा। पाकिस्तान को टाइमली भारत को जवाबी हमले का जवाब देना चाहिए था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिएगा। इसी कंटोनमेंट के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिल हुई थी तो 2 साल से गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन इसी कंटोनमेंट के अंदर अब 2 ड्रोन्स भारत ने दाखिल कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई सामने नहीं आई। नाजरीन, कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई मैं आपको बता देता हूं। एक ये है कि भारत इमरान खान साहब की अहमियत को जानता है, उसे मालूम है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय तज्जियाकार खुलकर भारतीय टीवी चैनल्स पे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लीडरलेस है, इस वक्त पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान से लड़ना इस वक्त आसान है। लेकिन एक चीज और भी भारत जानता है कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी जैसी कैफियत पैदा हो जाएगी और दुश्मन के लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बार बार वार्न कर रहा हूं, बार बार मैं खबरदार कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। फौरी तौर पे इमरान खान साहब को महफूज मकाम पे मुंतकिल करना चाहिए। अगर वो जेल में ही रहते हैं और भारत कोई शरारत करता है तो याद रखिएगा
ये पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा भारत के ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है पाकिस्तानी अवाम ये माने भी ना कि ये भारत ने किया है, और सारा का सारा गुस्सा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे उतरेगा। पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जब तक आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं, तब तक तो वो इमरान खान साहब को छोड़ने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखते, और उनको छोड़ने का वो रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि कम से कम वो ये चाहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन का जो अमल है नवंबर 2025 में वो पूरा करना चाहते हैं, कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह सके। अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौम को मखसूस नशिस्तों का एक झटका भी लगाया जाएगा। आप देखते जाइए, ये झटका भी पाकिस्तानी कौम को लगेगा, जैसा कि फौजी अदालतों वाला झटका पाकिस्तानी कौम को लगाया गया है। एक घटिया फैसला किया गया, एक काबिल मुजम्मत फैसला किया गया, इंसानियत सोज फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से। अब यही इसी तरह का बेंच जो है वो एक और फैसला करेगा कि मखसूस नशिस्तें पीडीएम की जमातों को दे देगा, और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को महफूज बना लिया जाएगा, जिसमें एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अल्लाह पाकिस्तानियों को इंडिया और पाकिस्तान दोनों फौजों के शर से महफूज रखे, आमीन। अब इसको आप जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी ले सकते हैं कि जहाँ सिविलियन का वहाँ जाके ट्रायल हो जाता है। दूसरा देखें ना, पाकिस्तानी फौज ने 4 दफ़ा इस मुल्क पे मार्शल लॉ लगाया है, तो ये शर था जर्नैलों का जिन्होंने मार्शल लॉ लगा के पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन से गद्दारी की है और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया है। तो उन्होंने, खुर्रम ज़ीशान साहब ने कहा कि अल्लाह पाकिस्तानियों को इंडिया और पाकिस्तान दोनों फौजों के शर से महफूज रखे, आमीन। अब नाज़रीन, जो वॉल्टन वाला अटैक है, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वीलॉग में। अब तक के लिए जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। भारत दिन दहाड़े घुसकर हमला कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएशन नहीं की। पता चलता है कि DGISPR कोई इस पे मौक़िफ़ देने वाले हैं थोड़ी देर में। देखते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ देते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।